नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश वसा आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, क्लॉज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये क्लॉज 44 नहीं लगाया है, ये धारा 44 लगा दिया ऑडिट रिपोर्ट। काफी सारे इसमें इश्यूज हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, कैसे इसका वर्किंग किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर डिस्कशन किया जाए। साथ ही साथ इसके एक्सेल फॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं जो फाइल आपको डिस्कस किया जा रहा है, और उसको अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपका क्लॉज 44 का जो रिक्वायरमेंट है, जो रिपोर्ट हमको देना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, उसको हम इजीली शॉर्ट आउट कर पाए। इसके साथ ही साथ इसमें आने वाले टेक्निकल जो वर्ड है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और लेंथी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लॉज के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ एक एक्सेल सीट पे इसको हम कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को डिराइव करके इसके रिपोर्टिंग पार्ट को हम गैदर करेंगे। तो चलिए डिटेल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले अगर हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले फाइनेंशियल का होना जरूरी है। फाइनेंशियल में आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट होगी। तो एक बार हमारा फाइनेंशियल जब तैयार हो गया तो सबसे पहले इस फाइनेंशियल डेटा से कौन कौन से आइटम रिपोर्टेबल है उसको देखना पड़ेगा। उसको भी देखने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं इस क्लॉज 44 के कंटेंट पे, जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये हमारा क्लॉज 44 का रिपोर्टिंग एरिया है। यहां से यहां तक हमारे को रिपोर्ट करने हैं, इतना कंटेंट। बाकी एक मैंने इस सीट में आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसको हम लिंक करेंगे। तो इस सीट का कंटेंट यानी क्लॉज 44 का जो कंटेंट है वो अपने आप में एक काफी इंप्रेसिव कंटेंट है। इसमें कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने अवेलेबल है इस क्लॉज 44 में कॉलम नंबर 1 जो सीरियल नंबर डिनोट करता है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉलम है वो है हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब हम ये लगा के चले, अगर इंस्टीट्यूट्स के गाइडेंस नोट्स को भी पढ़ा जाए तो एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों, राइट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग पीएल में आपको परटेन कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके बैलेंस शीट्स में आपको पड़ रहे हैं, दोनों का पार्ट यहां पे आएगा। और वो कौन सा अमाउंट, जो कि हमारा टोटल अमाउंट हुआ। फर्दर इसका बाइफर्केशंस करना है हमको दो ब्रॉड पोर्शंस में, जिसमें से एक है कि आप रजिस्टर्ड एंटिटी से कितना किए हुए हैं और नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी से कितना किए हुए, राइट। रजिस्टर्ड एंटिटी का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है 3 ब्रॉड एरिया में। एक तो ये है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, राइट। यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है या सर्विसेज है वो कौन कौन से आइटम है जो कि एग्जेम्प्ट में। एग्जेम्प्ट को भी ब्रॉडली फिर क्लासिफाई किया गया। इसके लिए भी हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस के लिए मैंने एक और शीट प्रिपेयर किया है जहां से हमको ये बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो पहले इस टेबल के कंटेंट को देखना है, राइट। टेबल के कंटेंट पे गए हम तो एग्जेम्प्ट वाला देखा। उसके बाद रिपोर्टिंग ये है कि आपने रजिस्टर्ड से तो लिया है, लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर कितने हैं। थोड़ा सा टेक्निकल काम है ये। बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रहा हो, टैली हो, बीजी हो या कोई भी ईआरपी पैकेजेज हो, उसको अगर आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, अगर वो डिटेल आपका
डीलर वाइज आपने ये बाइफर्केशन करके नहीं किया है कि ये रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, तो फिर से रीवर्किंग करना पड़ सकता है। तीसरा हेडिंग दिया हुआ है आपको रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, ये वो वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये रेगुलर वाले हैं, राइट। तो हमारे को रजिस्टर्ड पार्टी से जितना काम हम लोगों ने किया उसको 3 ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया। अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो भी और इजीली हमको समझ में आएगा। इसके बाद आपको टोटल का कॉलम दिया हुआ है, यानी कि 3 + 4 और 5, इसको हम सम टोटल करेंगे तो 6 वाले में आ जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्या कहता है, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और हम इसको एक सम अप लें तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि हमारे को जो भी एक्सपेंडिचर हमको दिखाना है उसको कैसे क्लासिफाई करना है। हमारे को रिपोर्टिंग करना है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ, राइट। अब इसको हमको क्लासिफाई करना है, अगर हमारे पास टोटल होगा, टोटल को हमको करना है एक तो रजिस्टर्ड से और दूसरा हमको स्ट्रीम लेना है अनरजिस्टर्ड से, राइट। रजिस्टर्ड में 3 क्लासिफिकेशंस होगा, ऐसे आइटम जो कि एग्जेम्प्ट हो, दूसरा आपने कॉम्पोजिशन से लिया हो, और तीसरा अदर से, यानी कि हम कह सकते हैं रेगुलर, राइट। अनरजिस्टर्ड का अनरजिस्टर्ड है, ये हमारा ब्रॉडली रिपोर्टिंग पार्ट है। लेकिन अब इसमें और भी जो ध्यान देने वाली बात है उसको हमने एक एनालिसिस सीट पे इसको डिस्कस किया है, वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किसकी है, हम किसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए या अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी अगर ध्यान से देखेंगे हम तो जीएसटी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों पे ये एप्लीकेबल लग रहा है। क्या कहता है, डजंट मैटर यू हैव रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। कब से लागू होगा, तो ये लागू हो रहा है आपका 1/4/2022 ऑनवर्ड, यानी कि जो भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम लोग साइन कर रहे हैं 1/4/2022 से, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी असेसमेंट ईयर, यानी कि चाहे कि वो किसी भी असेसमेंट ईयर से बिलोंग रखता हो। भले ही फॉर एग्जांपल आपने अगर 19-20 का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आज साइन किया, यानी कि 1/4/2022 के बाद, तो भी ये क्लॉज का एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया कैसे है, तो ये क्लियर कट दिया हुआ है कि पैन वाइज देना है आपको। फॉर एग्जांपल अगर एक एसएससी का 4 जीएसटीएन है तो ये रिपोर्टिंग जो है पैन वाइज करना है, यानी कि सारे जीएसटीएन को एक साथ करके। इफ मोर देन 1 जीएसटीएन देन सम ऑफ ऑल जीएसटीएन, राइट। एक्सपेंडिचर में कवर अप है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ। Here, total expenditure incurred during the year shall be considered whether the expenditure includes revenue as well capital, right? लेकिन कुछ एरियाज हैं जिसको गाइडेंस नोट में भी मना किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट जो रिपोर्टिंग नहीं करने हैं, एक आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा आपका सैलरी। स्टाफ को जो सैलरी आप पे कर रहे हैं वो आपका रिपोर्टेबल पार्ट नहीं होगा। जो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में, उसमें हमको नील रेटेड को भी रखना है, एग्जेम्प्ट को भी रखना है, और साथ ही साथ नॉन जीएसटी आइटम जैसे कि पेट्रोल डीजल है, इसको आपको नहीं रखना है, सॉरी रखना है। नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आइटम, ये एग्जेम्प्ट वाले क्राइटेरिया में, जो आपके ये क्लॉज में यहाँ पे एग्जेम्प्ट वाला है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑन मूव ऑन करते हैं। दूसरा आइटम जो है कहता है कॉम्पोजिशन स्कीम। इसमें आपको ये बताना है कि आपने जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं उसमें से आपने जो इनकर्ड किया वो कितने ऐसे पार्टी हैं जो कॉम्पोजिशन डीलर में। अब ये एक डिटेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको रीवर्किंग करना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर से। आई थिंक कोई भी ऐसे लोग हैं जो ये सारे डिटेल्स बहुत कम ही लोग मेंटेन कर पाए होंगे कि टैली में लेजर, कि हमारा कौन सा लेजर जो है परटेन करता है रेगुलर डीलर से कॉम्पोजिशन डीलर। कैसे ढूंढेंगे इसका भी सॉल्यूशन है, थोड़ा सा वर्किंग तो करना पड़ेगा। पहला तो आप आस्क कर पूछ सकते हो कि आप कंपोजिशन डीलर में हो या नहीं हो। दूसरा, आपके पास जितने भी लेजर हैं वो सारे लेजर का जीएसटी आप जीएसटीएन साइट से आप सर्च करके देख सकते हैं कंपोजिशन या रेगुलर में। यानी कि
अगर 100 क्लाइंट हैं, आपके पास 100 क्रेडिटर्स हैं, तो 100 को 100 बार आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया कौन सा कंपोजिशन में है या नहीं है। अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, इसका मतलब है नाइदर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी नॉर इनकर्ड फ्रॉम द कंपोजिशन डीलर, वो सारे के सारे अदर रजिस्टर्ड एंटिटी में आ जाएंगे। यानी कि आपका अगर आपने एग्जेम्प्टेड वाला को हटा देना है, कंपोजिशन वाला को हटा देना है, बाकी बैलेंस आपका रजिस्टर्ड में आ जाएगा। जो आपका कॉलम नंबर 6 है वो टोटल पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटी है, यानी कि सम ऑफ कॉलम 3, 4 एंड 5 को आप ऐड करिए, काम बन जाएगा। 7 नंबर कॉलम में आपको डिटेल करना है, दिस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द पर्सन दैट आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये तो हो गया आपका टेबल का कंटेंट, राइट। अब हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर पार्ट भी देख लेते हैं। अगर हमारे जिस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लाइंट का डेटा या एसएससी का डेटा ये प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, तो हम डिफरेंट डिस्क्लेमर को हम यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसका लिंक वहां से क्लिक करके आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं, ये तो होगा थ्योरेटिकल पार्ट। अब सबसे पहले हमको काम करना है तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मेरा एक्सपेंडिचर जो है रिपोर्टेबल है। तो हमको ये देखना पड़ेगा क्या मेरा परचेज रिपोर्टेबल एक्सपेंडिचर है, ऑफ कोर्स यस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स यस। हाँ जी, सैलरी, अब सैलरी क्या मेरा रिपोर्टेबल एक्सपेंडिचर है। गाइडेंस नोट्स दिया हुआ है कि सैलरी को हमको रिपोर्ट नहीं करना है, इसको हटा देंगे, राइट। ये ट्रेवलिंग, ये होगा ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, एंट्रेंस, लोकल कन्वेंस, फेस्टिवल, कमीशन, बिजनेस प्रमोशन एंड डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो हमको 2 आइटम इधर से कट कर देने हैं, ये हमारा रिपोर्टेबल पार्ट नहीं होगा। अब बिकॉज इस सीट का एक वर्किंग नोट करना जरूरी इसलिए है, यहां से आप देखेंगे रिपोर्ट यहीं तक होगा, रिपोर्ट का पार्ट जो है वो यहां तक है, लेकिन इस सीट को एक बनाना पड़ेगा बिकॉज हमको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कहीं छूट तो नहीं गया कोई डेटा हमारा एंट्री होने से। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक वर्किंग नोट लिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपका हेड अगर चेंज होता है, आप यहाँ पे रो इंसर्ट करके आप काम चला सकते हो। तो मैंने क्या किया, या तो मैनुअली या आप देखोगे यहाँ पे लिंक करके, आप यहाँ से देखिए पैसा मैंने लिंक किया हुआ है, आप देखेंगे आप फॉर्मूला लगा हुआ है इस सीट में, लिंक किया हुआ है पीएल अकाउंट से, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट हो गया, राइट। टोटल अमाउंट से अब हमको क्या करना है, या तो आप मैनुअली यहाँ पे नोट कर दीजिए या आप एक्सेल सीट को आप लिंक कर सकते हैं, राइट। दूसरा, जैसे जितना ये सारा डेटा आया है मेरे पास, इसका फर्दर बाइफर्केशन बुक्स ऑफ अकाउंट से होगा। जैसे परचेज आपने जो किया एग्जाम तो होगा नहीं, अगर होगा तो इस कॉलम में डालिए। कॉम्पोजिशन से आपने जितना परचेज किया है बुक्स ऑफ अकाउंट से, ये एक काम है आपका वर्किंग करना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को खंगालना पड़ेगा और इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हाउ मच अमाउंट बिलोंग्स टू परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, राइट। सारा का सारा कर लीजिए। यहाँ पे जो फिगर बुक्स से यहां से लेकर यहां तक का फिगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये तीनों का सम टोटल है, राइट। फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अगर ये डेटा हमारे पास अनरजिस्टर्ड वाले अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो रजिस्टर्ड वाला आया इसको हम लेस कर देंगे टोटल से, तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक फर्दर चेकिंग लगाया हुआ है मैंने चेक का कि आपको यहाँ पे कोई डिफरेंसेस तो नहीं चल रहा है पीएल अकाउंट से, वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपका कोई फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है, बैलेंस शीट से आप पुट ऑन करके यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल रिपोर्टेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहां से यहां तक। अब ये वाला फिगर ही, ये ग्रीन कलर का जो फिगर है, इसी को आप हमने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबा के मैंने लिंक किया हुआ है, ये वाला पोर्शन वहां पे चला जाएगा। ये तो हो गया रिपोर्टेबल आइटम। दूसरा हमको वेरिफिकेशन करना है कि हमारे जितने भी पीएल अकाउंट में डेटा परटेन कर रहे हैं वो मैच है या नहीं। तो हमने कौन कौन से आइटम को रिपोर्ट नहीं किया, वो डेप्रिसिएशन को और सैलरी को लिखा भी हुआ है, नॉट टू बी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग, नॉट टू बी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग। वेरिफिकेशन करना है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास, आप फॉर्मूला लगा के देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर हमने पीएल अकाउंट्स से फॉर्मूला ऐड कर दिया, परचेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, इंक्लूडिंग ऑल। उसमें से हमने घटा दिया आपको डेप्रिसिएशन और सैलरी, राइट।
यहाँ पे हमारे पास आ गया पीएल अकाउंट का फिगर 51,336,800, राइट। अब हमारा रिपोर्टेबल पोर्शन जो है उसको हमने एक फॉर्मूला लगाया और यहाँ से ये ब्लू कलर और ये ब्लू कलर का डिफरेंसेस अगर आता है तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे नील है तो हमारे को क्या होगा, अगर नील है यहाँ पे डेटा तो हम ये मान के चले कि हमारा पीएल अकाउंट का जो डेटा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है और मेरा रिपोर्ट बनके तैयार है। मेन टीडीएस वर्क ये है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है इस पे वर्क करना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो है, इसीलिए कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से आप मान के चलो तो ये क्लॉज 44 नहीं है, धारा 44 लगा हुआ आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे। अभी तक इसका डेफरमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर डेफरमेंट नहीं होता है तो हमको ये रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रहा है तो हमारे को क्या काम करना पड़ेगा, हमको ये डिस्क्लेमर आपको देने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप के डिस्क्लेमर है, कुछ एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 में डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, नो डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 44 इज सेपरेटली मेंटेन्ड बाय द एसएससी एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन इट। रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा 3CA 3CB रिपोर्ट में अगर आप डिटेल्स इसको नहीं देते हो, राइट। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो ही डेटा को दिया जाए, अदरवाइज डिस्क्लेमर जरूर देना जाए। गलत डेटा देना कहीं से उचित नहीं है। इसका कंसिक्वेंस एक और भी निकल के आ रहा है, जब GSTR 9 हम लोग फाइल करेंगे, GSTR 9 जब अगर हम फाइल करेंगे, अब हो सकता है टेबल नंबर 14 जो GSTR 9 का एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन जो था 9C का, राइट, 9 नहीं सॉरी 9C का टेबल नंबर 14 वो शायद इस साल से भी एप्लीकेबल कर दे, तो ये डेटा अगर मिसमैच हुआ तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। एक छोटा सा अपडेट क्लॉज 44 का आपसे डिस्कस किया गया। ये एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से लिंक को क्लिक करके एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है आपके एक्सपेंडिचर के हेड जो है वो मॉडिफाई करके रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, राइट। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।